नमस्कार। यूजीसी नेट नवंबर 2020 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, ये 8th वीडियो है इस प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं जो कि नवंबर 2020 में यूजीसी नेट में आए थे। तो ये 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में, आप देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ द सिग्नल इज 100 माइक्रोसेकेंड, देन फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इन किलोहर्ट्ज इज। सो हमारे पास क्या है, मिली सेकेंड है, सॉरी ये माइक्रो सेकेंड नहीं, मिली सेकेंड है। और हमें पता है कि एक मिली सेकेंड में 1/1000 सेकेंड होते हैं। तो 100 मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास क्या है, यदि हम बात करें फ्रिक्वेंसी की, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है 10⁻⁻1। अब बात करते हैं, इसको किलो हर्ट्स में करना है। तो किलो हर्ट्स को करने का तरीका क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन सिग्नल इन 1/10⁻1, यानी कि ये कितना हो गया 10, और जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट होती है 1/पीरियड टाइम, 1/टाइम, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, तो वो डिफाइन कर रहे हैं। तो यदि हमने किलो हर्ट्स करना है तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या बन गया, के बन गया। और हर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे हमारे पास 10 है और 1000 है, इसको काटा तो ये हमारे पास क्या है, बॉटम में कितना रह गया, ये 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है के को। तो 10⁻⁻2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें 2 हमारे पास, इसका राइट आंसर यही है। बट हमारे पास 2 एक हमारे पास थे जो कि चैनल कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो इंजीनियर थे, चैनल कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए। एक हमारे पास थे हेनरी न्याकेथ और दूसरे थे क्लाउड शैनन। तो पहले जो काम किया वो नेकेथ ने किया, उसके बाद क्लाउड शैनन ने काम किया। इन्होंने अपनी चैनल की रिफाइनमेंट के लिए काम किया, जो कि कम्युनिकेशन होती थी वन यूनिट टू अनदर यूनिट, कैसे डाटा सिग्नल वो जा रहे हैं। तो नॉइस पे भी काम किया है उन्होंने। तो ये दोनों स्टेटमेंट वैसे ट्रू हैं। तो उसमें शैनन की थ्योरम जो कहती है वो ये कहती है कि दैट इज़ 1h log 2 1/s/n बीट्स पर सेकेंड मैक्सिमम डाटा रेट जो है, और सिग्नल नॉइस रेशियो को रिप्रेजेंट करती है s/n। वैसे ही नेकेथ थ्योरम क्या कहती है, दैट इज़ द 2h log 2b, ये इसके लिए मैक्सिमम डाटा रेट का फार्मूला होता है। सो राइट आंसर जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। 73। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या आती है, QC में क्या आता है, QA में क्या आता है। क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्ट आता है, रेक्टिव आती है, लाइन फंक्शन आता है, फाइंड डिफेक्ट्स आता है। यदि हम इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें प्रोसेस मानी जाती है, प्रोडक्टिव मानी जाती है, स्टाफ फंक्शन माना जाता है, प्रिवेंट डिफेक्ट्स की बात की जाती है। तो हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है 74, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें ये जज करना है कि बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की। यदि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन है, 2 आर्गुमेंट ले रहा है ये, तो हम मान के चलते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि वैल्यू क्या है, रिजल्ट की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, और फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो यदि टेबल बनाया, ये फंक्शन है, सबसे पहले कॉल हुआ 1 3 के साथ, m की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कितनी होगी 1, n की कितनी होगी 3, और उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू कितनी होगी 1/3, यानी कि 0.33। अब यहाँ पे आया, ये कंडीशन तो फॉल्स है, रिजल्ट में गया तो रिकर्शन स्टार्ट कर दी इसने। इसका मतलब है रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट माइनस f, और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया m को, और 3 के साथ मल्टीप्लाई किया n को। तो हमारे पास कितना हुआ, 1 × 2 2 हो गया, 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये तो वैल्यू है 0.3 माइनस, और इसके बाद फिर कर्सिव कर दिया, उसके बाद फिर उसको कॉल कर रहे हैं 29 के साथ। हमारे पास ये ऑलरेडी था, ये यहाँ से कैलकुलेट हुआ 0.22, फिर से 29 को, और ऐसे 222, ऐसे 0.22 मल्टीपल टाइम चलता रहेगा। ठीक है, तो बैक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि एवरी टाइम ये 2 ऐसे जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू कितनी है 0.2 इसकी राइट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 75 बड़ा ही सिंपल है। ये हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड है, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो बड़ी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन। इनकी जो मैट्रिक्स फॉर्म्स की रिप्रेजेंटेशन ये है, यदि ये हमने नए कोऑर्डिनेट XY है, पुराने कोऑर्डिनेट XY है, और हमने उस चीज़ को ट्रांसलेट करना है XY के साथ,
तो हमारे पास इस तरीके से रहता है। तो हम जज कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है ट्रांसलेशन के लिए, ये है ट्रांसलेशन, और हमारे पास जो वैल्यू हैं वो ये XY है। तो वैसे तो ये हमारे पास क्या है स्केलिंग से रिलेटेड है। स्केलिंग का मतलब होता है बड़ा होना, ट्रांसलेशन का मतलब पोजीशन चेंज करना, और रोटेशन का मतलब है रोटेट करना किसी एंगल के साथ। यहाँ पे XX और XY है, तो SX XY ऐसी वैल्यू है, तो ये ट्रांसलेशन हुआ 2 2 के साथ। ये B का क्या है ये है, और उसके बाद ये रोटेशन की बात करें तो हमारे पास ये है, और लास्ट बचा शेयरिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव क्या होती है? रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, यानी कि यदि कोई वैल्यू का रिलेशन R ऑन A है तो ए दोनों सेम ऐसे करना है। तो यहाँ पे ए तो है, बी भी है, उसके बाद C है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को समझोगे। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी ए दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, ए बी वाली, सी डी है, डी सी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, ये ए सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब बी है ये पर ए नहीं है, तो राइट आंसर इज द दिस वन। 77 क्वेश्चन, ये दो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट्स हैं, और ये प्रोड्यूस फास्ट मोड ऑपरेशन के लिए, दूसरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में है। पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट को आप समझिए क्या है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, और इसकी दो टाइप्स हैं। ये देखिए कोई ऑपरेशन कोड है, ऑपरेशन कोड किस पे अप्लाई होना है, किसी एक डाटा पे, डाटा क्या है उसका इफेक्टिव एड्रेस है, और वो इफेक्टिव एड्रेस किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेंड को, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। अब ये जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है दो तरह की होती है, रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट, मेमोरी इनडायरेक्ट। यानी कि रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट का मतलब कि इफेक्टिव एड्रेस किसका, किसी रजिस्टर का है, और मेमोरी इनडायरेक्ट का मतलब कि इफेक्टिव एड्रेस किसी मेमोरी का है। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगेन दो लैंग्वेजेस हैं, ये बतानी है हमने कि क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन ये हैं, तो ये कैसे हैं, तो देख लेते हैं। L1 को देख लेते हैं। L1 इस तरीके से वर्क करता है। यदि मैं L1 को स्टार का मतलब होता है विद एम्प्टी स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करना। मैंने इस स्टार को कंप्यूट किया तो ये स्टार लगाया, ये लगाया, ये रेप्लिकेट कर दी, यहीं तक ही रोक दिए फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद मैंने इन स्टार को हटाने के लिए ए को ए रहने दिया, यानी कि ए स्टार के आगे कुछ भी नहीं, तो हमारे पास कितना आ गया, ये वैल्यूज आ गई ए बी। और सिमिलरली यदि हम दूसरी को लेके चलते हैं ए बी स्टार, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होती है, यानी कि L1 और L2 दोनों क्या है, सेम है। तो राइट आंसर इज थर्ड इज द राइट आंसर। 79 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग UML डायग्राम हैज ए स्टैटिक व्यू। तो UML डायग्राम को आप समझिए क्या है, ये वेरियस टाइप्स की हैं, दो तरह से रिप्रेजेंट करती हैं, एक स्ट्रक्चर डायग्राम, दूसरा बिहेवियरल डायग्राम को। तो स्ट्रक्चर डायग्राम स्टैटिक या डायनेमिक इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे व्यू कर रहे हैं। और यदि इनकी बात करें कोलैबोरेटिव डायग्राम कौन सी होती है, इनको कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप और इंटरेक्शन अमंग द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताती है, जो कि UML में यूज़ होती है। UML का मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, तो यूज़ केस में ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द यूजर पॉसिबल इंटरेक्शन विद द सिस्टम, इट इज ए स्टैटिक व्यू होता है इसका। वैसे राइट आंसर सेकंड ही है। फिर भी स्टेट चार्ट डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाना है कि कैसे सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। एक्टिविटी डायग्राम का मतलब क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट है वर्क फ्लो की, कि वो पर्टिकुलर वर्क कैसे करता है। एक्शन विद द सपोर्ट फॉर चॉइस, इटरेशन एंड कंकरेंसी। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, सेकंड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास हेमिंग कोड के हेल्प से हमने अंडरस्टैंड करना है इसमें कि हमारे पास ये 4 वैलिड कोड दिए हुए हैं और जो वर्ड है वो ये है। तो इसको करने के लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या है कि यदि D बिट्स हैं हेमिंग कोड की, तो जो हेमिंग कोड डिस्टेंस है D+1 होता है। यदि 2D+1 यहाँ गिवन 5 दिया हुआ है, तो हमारे पास बिट्स कितनी होंगी, 2 बिट्स होंगी, जो कि एरर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, यदि एक्सक्लूसिव और की बात करूं तो वो कैसे काम करता है, जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो 0 होता है, अदरवाइज 1 होता है एक्सक्लूसिव और। तो अब देखिए वर्ड अराइव्ड है, ठीक है, सेम वर्ड है। उसके बाद वैलिड कोड कौन सा है, पहला वैलिड कोड 0 दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि जिसमें कि पहली 5 0 क्या है, सभी 0 हैं, फिर 5 0 क्या है, 5 0 हैं, 5 1 है, 5 1 है, 5 0 है, सभी 1 है।
अब इसको एक्सक्लूसिव और लगाते हैं, एक्सक्लूसिव और इसको लगाया मैंने तो ये 101 101 ये आ गया, और जब इस पर एक्सक्लूसिव और लगाया तो हमारे पास 2 यही बचा। जब इस पर एक्सक्लूसिव और आया तो 8 बिट्स आई, इस पर एक्सक्लूसिव लगाया तो 7 बिट्स आई। तो 2 बिट्स किस में आ रही हैं, 0 इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। So this is the video regarding the 10 question asked in the UGC NET November 2020. Thank you for watching this video.